हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं कि आप योनो एसबीआई की मदद से कैसे आप एसबीआई से किसी और बैंक पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं और योनो एसबीआई पर कैसे आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको योनो एसबीआई ऐप को ओपन कर लेना है और ऊपर जो ऑप्शन है लॉगिन पर जाते ही आपको एम पिन डालना होगा। एम पिन डाल के लॉगिन करते ही आपका होम पेज ओपन हो जाएगा और होम पेज पर देखो लिखा है योनो पे अकाउंट्स और योनो कैश के बीच पे लिखा है योनो पे। तो जैसे ही आप योनो पे पर क्लिक करोगे यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से आप मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। जहाँ पर लिखा है क्विक ट्रांसफर, बैंक अकाउंट, योनो कैश, भीम यूपीआई और भी बहुत सारे कॉन्टैक्ट्स। तो आपको अगर फंड ट्रांसफर करना है किसी अदर बैंक पर तो आप क्विक ट्रांसफर चूज कर सकते हैं। जैसे ही आप क्विक ट्रांसफर चूज करोगे आपके सामने दो ऑप्शन आएगा, एसबीआई या फिर अदर बैंक। फंड ट्रांसफर के लिए आपको अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड जानना जरूरी है। अगर वो एसबीआई के अकाउंट है तो उसके लिए आपको आईएफएससी कोड की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ नाम और अकाउंट नंबर से ही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई दूसरा बैंक है यानी कि अदर बैंक तो आपको आईएफएससी कोड भी जानना ज़रूरी है। तो लाइव ट्रांसफ़र के लिए आप लोगों को मैं मेरा ही दूसरा अकाउंट पर ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा। मैं मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक पर फंड ट्रांसफ़र करके आप लोगों को दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप लोग मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक का बैलेंस चेक कर लो। पेटीएम मैंने ओपन कर लिया और देखो बैलेंस एंड हिस्ट्री पर गया और देखो पेटीएम जो बैंक है ना मेरे पास उसका बैलेंस आप लोग चेक कर लो। फिलहाल मेरे पास 80 रुपीज़ पड़ा है। तो अभी मैं आप लोगों को लाइव फंड ट्रांसफ़र करके दिखाऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलो फिर से योनो एसबीआई को ओपन कर लेते हैं। तो मैंने जैसा बोला था कि आपको दूसरी बैंक पर मनी ट्रांसफर करने के लिए आईएफएससी कोड और अकाउंट नंबर जानना जरूरी है। तो फिलहाल तो मैं पहले मेरा नाम दे देता हूँ और फिर मेरा अकाउंट नंबर जो है उसे आपको दे देना है। तो मैं अकाउंट नंबर दे देता हूँ। अकाउंट नंबर एंटर करने के बाद नीचे देखो लिखा है री एंटर अकाउंट नंबर, वहाँ पर आपको वही अकाउंट नंबर कन्फर्मेशन के लिए फिर से डालना है। तो अभी तो मैं अकाउंट नंबर जल्दी डाल देता हूँ और उसके बाद स्क्रॉल डाउन करो, देखो लिखा है आईएफएससी कोड। तो दूसरी बैंक पर मनी ट्रांसफर के लिए आपको आईएफएससी कोड जानना जरूरी है। तो मैं मेरा आईएफएससी कोड डाल देता हूं और फिर नीचे स्क्रॉल करो और देखो लिखा है एंटर अमाउंट। तो आप अपना अमाउंट सिलेक्ट कर लेना। मैं फिलहाल 50 रुपये आपको ट्रांसफर करके दिखाता हूं और नीचे देखो लिखा है सिलेक्ट ए पर्पस। तो आपको ये वाला सिलेक्ट ऑन पर्पस पर क्लिक करके कोई भी पर्पस सिलेक्ट कर लेना है। बिना सिलेक्ट किए आप योनो एसबीआई से पैसा नहीं ट्रांसफर कर सकते। तो मैं फिलहाल चूज कर लिया कि ट्रांसफर मनी टू फैमिली एंड फ्रेंड्स और फिर आपको करना है नेक्स्ट पर क्लिक। तो जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करोगे एक प्रीव्यू पेज आपके सामने ओपन हो गया। आप देख सकते हो अगर सब ठीक है तो आप एक बार चेक करके नेक्स्ट वाले बटन पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने एंटर ओटीपी का ऑप्शन आएगा। आप मैनुअली भी ओटीपी डाल सकते हैं और ऑटो डिटेक्ट भी कर सकता है। तो जैसे ही आप ओटीपी देखो ऑटो डिटेक्ट हो गया, जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करोगे आपका मनी ट्रांसफर सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। देखो लिखा भी आ गया सक्सेसफुल और देखो नीचे 50 रुपीज़ भी लिखा है। तो अभी मैं फिलहाल आपको पेटीएम ऐप ओपन करके आपका पेटीएम पेमेंट बैंक पर बैलेंस एंड हिस्ट्री चेक कर देता हूँ। तो देखो मैंने रिफ्रेश किया और नीचे देखो लिखा है रिसीप्ट फ्रॉम रामकृष्ण दास 50 रुपीज़। तो आप देख सकते हो। फिर भी मैं आप लोगों को बैलेंस एंड हिस्ट्री पर देखो चेक बैलेंस देखो 130 रुपीज़, यानी कि पहले था 80 रुपीज़ अब फिर ऐड हुआ 50 रुपीज़, तो 130 रुपीज़ हो गया। इस तरह से आप कोई भी बैंक पर आपका मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं आसानी से। और मैं आपको एक और भी तरीके दिखाऊंगा कि कैसे आप यूपीआई से यानी कि योनो एसबीआई की यूपीआई को कैसे आप यूज़ करें। तो आपको क्लिक करना है भीम यूपीआई ऑप्शन पर। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे लोडिंग के बाद देखो लिखा है क्रिएट और रिट्राइव यूपीआई प्रोफाइल। तो आप जैसे ही उस पर क्लिक करोगे आपको सिम चूज करना पड़ेगा। तो जिस सिम से आपका योनो एसबीआई है वो वाला सिम जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे आपके सामने 10 तक एक काउंटडाउन चालू हो गया। तो देखो काउंटडाउन तक हमें वेट करना पड़ेगा। तो जैसे ही आप काउंटडाउन कंप्लीट होता है एक छोटा सा लोडिंग होगा और लोडिंग के बाद आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा जहां पर लिखा है सिलेक्ट अकाउंट नंबर। तो जैसे ही आप सिलेक्ट अकाउंट पर क्लिक करोगे आपके सामने जितना भी अकाउंट है इस फोन नंबर से वो शो होगा। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट सिलेक्ट करके नीचे दिया हुआ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करोगे आपको यूपीआई पिन पूछा जाएगा। तो आप अपना यूपीआई पिन डाल देना। यूपीआई पिन डालने के लिए आपको पहले एंटर यूपीआई पिन के नीचे जो डैश साइन है वहाँ पर क्लिक करके फिर आपका यूपीआई पिन आप डाल सकते हैं। यूपीआई पिन डाल के जैसे ही आप राइट वाले बटन पर क्लिक करोगे थोड़ी देर लोडिंग होगा और लोडिंग के बाद आपका देखो लिखा आ गया यू हैव सक्सेसफुली वेरीफाइड यूपीआई पिन। ओके पर क्लिक करते ही कुछ इस तरह का इंटरफेस आप देख सकते हैं जहाँ पर आप बहुत सारे ऑप्शन से आप मनी ट्रांसफर करते हैं, जैसे कि यूपीआई आईडी, कॉन्टैक्ट्स एटसेट्रा। तो मैं यूपीआई आईडी से आपको ट्रांसफर दिखाऊंगा। तो यूपीआई आईडी को सिलेक्ट करने के बाद आपको नीचे लिखा है पे न्यू यूपीआई आईडी। तो आपको न्यू यूपीआई आईडी पर क्लिक करके आपका यूपीआई आईडी चूज कर लेना है। तो मैं मेरा पेटीएम पेमेंट बैंक का जो यूपीआई आईडी है उसे मैं सिंपल सा डाल देता हूं और फिर मैं आपको पेटीएम पेमेंट बैंक का बैलेंस फिर से मैं एक बार चेक करा दूंगा। तो मैं अपना
पेटीएम पेमेंट बैंक का यूपीआई डाल के वेरीफाई वाले नीचे जो ऑप्शन है वहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपका नाम शो होगा। तो जैसे ही मेरा नाम शो होता है तो आप लोग भी देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मेरा नाम शो हो रहा है। तो आपको सिंपल से दूसरी ऑप्शन पर अमाउंट है, तो आपको सिंपल से अमाउंट चूज कर लेना है। तो मैं फिलहाल 100 रुपये सिलेक्ट करता हूँ और आपको फिर से सिलेक्ट ए पर्पस जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करना ही पड़ेगा, वो मैंडेटरी है। तो मैंने फिर से ट्रांसफर टू फैमिली और फ्रेंड्स पर सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही आप अमाउंट सिलेक्ट कर लेते हो और सब कुछ चेक करने के बाद आपको फिर से नीचे दिया हुआ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने फिर से एक प्रीव्यू पेज ओपन होगा। प्रीव्यू करने के बाद आपको सिंपल से नीचे दिया हुआ पे बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप पे करोगे आपको पूछा जाएगा एंटर यूपीआई पिन। तो एंटर यूपीआई पिन करने के लिए आपको पहले एंटर यूपीआई पिन का नीचे जो डैश साइन है वहां पर क्लिक करना है, फिर आपको एंटर यूपीआई पिन यानी कि पिन डाल के फिर नीचे दिया हुआ राइट बटन पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे थोड़ी देर लोडिंग होगा और देखो लिखा भी आ गया कांग्रेचुलेशन सक्सेसफुली मनी ट्रांसफर। तो आपको मैं फिलहाल पेटीएम ओपन करके फिर से बैलेंस एंड हिस्ट्री को चेक करा देता हूं। तो मैंने रिफ्रेश कर लिया और फिर से देखो नीचे से मैसेज आ गया रिसीव फ्रॉम रामकृष्ण दास। तो मैं फिर से आपको पेटीएम बैलेंस पर चेक बैलेंस पर क्लिक करता हूं और मुझे मेरा फिंगरप्रिंट देते ही देखो मेरा बैलेंस शो होगा। तो लोडिंग होने के बाद देखो 230 रुपये यानी कि पहले था 130 रुपये, अभी हो गया 230 रुपये यानी कि 100 रुपये मुझे फिर से मिल गया। और इसी तरीके से आप योनो एसबीआई की मदद से किसी भी और बैंक पर मनी ट्रांसफर कर सकते हैं। वीडियो अंत तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए बाय बाय।